हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर हमने रिलेशन का देखा था उसमें बेसिक्स क्लास 11 के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके कुछ टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आप 12 के चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। जो 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप है रिलेशन का, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 12 के आप सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा बेसिक रिलेशन है आइडेंटिटी। क्योंकि ये सिंगल ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में जाकर के एप्लीकेशन होना है। तीनों में इसका कॉन्सेप्ट है कुछ ना कुछ, इसलिए इसको पहले जानना ज़रूरी है। मैंने यहाँ डिस्कस किया कि आर कोई रिलेशन है सेट ए पर। आर विद रिलेशन ऑन द सेट ए डिफाइंड है। रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया ये देखिए आप। आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, मतलब रिलेशन में सिर्फ उसी पेयर को लेना है जिसमें दोनों पेयर का एलिमेंट दोनों आपस में सेम होना चाहिए, एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। ये बोलो कि आप 1 1 2 2 3 3, मतलब जहाँ पे दो एलिमेंट सेम नहीं होगा उसको आइडेंटिटी में आप नहीं ला सकते। एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये इसका स्टेटमेंट है। और सबसे स्पेशल टर्म कि आप इसको डिनोट कर सकते हो आई ए से। आई ए को हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आ जाऊं। अगर सपोज करिए सेट में अगर 1 2 3 है, मान लिया अगर सेट में अगर 1 2 3 है, तो जब आप इस सेट पर रिलेशन को लिखोगे आइडेंटिटी रिलेशन को, तो उस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 आएगा। और पता है लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिलेशन को लिखना सीखा था। अगर रिलेशन को सेट ए पर डिफाइन किया गया तो सबसे पहला काम ए क्रॉस ए लिखेंगे हम लोग। उस ए क्रॉस ए में उन सारे एलिमेंट को पिक करना है जहाँ पे एक्स और वाई सेम होगा, यानी दोनों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का दोनों एलिमेंट आपस में सेम होगा। तो 1 1 2 2 3 3 आना है। ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ये बेसिक टर्म है, बस डेफिनेशन इसका हमें याद रखना है। उसका जो मेन सेक्शन है, जब आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो सारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग आज रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जानने वाले हैं। किसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, चलिए इसको मैं पहले डिफाइन कर दूँ। R with a relation, let R with a relation on the set A is called reflexive. is called reflexive. किसी सेट A पर कोई रिलेशन R है उसको आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे कब, उसका स्टेटमेंट मैं सामने लिख रहा हूं। इफ A belongs to A, मतलब रिलेशन में हर एक एलिमेंट, मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर दूं, यहाँ पहले इसको लिखने दीजिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिलेशन, मतलब आप उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलोगे जहाँ पे हर एक पेयर का, मतलब सेट का प्रत्येक, आपको इस टर्म का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। सिंबल इसको हम लोग फॉर ऑल के नाम से जानते हैं, सबके लिए। फॉर ऑल मतलब सबके लिए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा। जिस सेट पर आप रिलेशन को रिफ्लेक्सिव देखना चाह रहे हो ना, उस सेट में देखो कि क्या सब एलिमेंट है, उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा। मतलब ए का रिलेशन ए के साथ होगा, रिलेशन विथ इटसेल्फ आप बोल सकते हैं, सेट का सारा एलिमेंट। अब जैसे मैं अब आप यहाँ बोलोगे कि तब तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंसेज नहीं है। डिफरेंस है दोनों में, वो हम थ्रू द एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आइडेंटिटी भी बोलता है कि एक्स वाई के इक्वल होगा, मतलब दोनों एलिमेंट आपस में सेम होगा। ये बोलता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, मतलब ए रिलेटेड टू ए, तो ये दोनों आपस में सेम होगा। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना, ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आता हूँ। जैसे अगर सपोज कर लिया, मान लो कि अगर सेट आपके पास ए 1 2 3 है, इसके अंदर में 3 एलिमेंट है। इस सेट पे मैंने 3 4 रिलेशन में नीचे लिख रहा हूँ, उसको देखिए आप। पहला रिलेशन R1 है, सेकेंड R2 है, उसके बाद R3 है। सपोज करिए R1 में आ गया 1 1 2 2 3 3। इसी सेम सेट पे बात करें, R2 इसी सेट पर रिलेशन है, उसमें मैं ले लिया 1 1 2 2 3 3 और 1 2। सपोज करिए R3 एक रिलेशन है, इसमें आ गया 1 1 2 2 1 2। अब मैं इसमें डिस्कस करता हूँ, इसमें देखता हूँ, इस चीज़ को एनालिसिस यहाँ पे करेंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है।
किस रिलेशन को आप आइडेंटिटी बोलोगे। अगर मैं R1 का अगर बात कर लूँ ना, तो R1 अगर रिफ्लेक्सिव के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव ऐसे सोचता है कि अगर सेट में अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, सेट में अगर 2 है तो 2 2 होना चाहिए, सेट में अगर 3 है तो 3 3 होना चाहिए। अगर सेट में 4 था, 4 होता या 4 होता तो 4 4 होना चाहिए था रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अगर ये 3 आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, यानी R1 यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। जब आप इसी में सेकेंड अगर R2 का अगर बात करोगे, R2 का अगर बात करोगे तो ये भी रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब बोलोगे 1 2 है, तो मुझे बस अपने स्टेटमेंट अपने कंडीशन से मतलब है, मतलब रिलेशन में अगर 1 है तो 1 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 2 आना चाहिए, 3 है तो 3 3 आना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे प्रॉब्लम किसको होगा? आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी बोलता है कि वैसा ही पेयर केवल आएगा जहाँ पे एक्स और वाई आपस में सेम होना चाहिए। अगर मैं इसमें R2 का अगर बात करूँ, R1 का अगर बात करूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी दोनों है। अगर मैं R2 का बात करूँ तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, बिकॉज इसका जो फोर्थ पेयर है इस रिलेशन में, उस पेयर में 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकता है। दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड भी हमारा रिफ्लेक्सिव है, मतलब सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आना चाहिए। अगर आप इसी में R3 का अगर बात करो तो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। सेट में अगर 3 था तो 3 3 भी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और इसका आप रीजन लिखोगे नॉट रिफ्लेक्सिव। थर्ड वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, मतलब इस चीज़ को यहाँ से सीधा क्लियर कर देना हमें कि आप किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब बोलोगे किसी सेट पर जब उस सेट का हर एक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट हो, 1 से अगर 100 हो, 1 से अगर 100 हो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 100 तक जाना चाहिए। रेस्ट उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट आया तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी सेट का हर एक एलिमेंट फॉर ऑल, मतलब एक का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मैं इसी का अगर बात कर लूँ R3 रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, इसका रीजन आप ऐसे दे सकते हो, R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 3 सेट ए के अंदर तो अवेलेबल है, लेकिन 3 3 उस रिलेशन में नहीं आ रहा है। 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R3, है ना। सेट में 1 था, 1 1 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 था तो 2 2 भी है, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, नहीं था इसलिए R3 को आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोलोगे। सीधा कॉन्सेप्ट है। रिफ्लेक्सिव आप उस रिलेशन को बोलेंगे अगर जिस सेट पे आप बात कर रहे हैं ना उसमें देखना हमें कौन कौन सा एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन में आ रहा है कि नहीं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे। अब जैसे अगर मैं R1 का अगर बात कर लूँ तो ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें नोट कर लेना है कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज उसमें 1 1 2 2 3 तो जिस सेट में जितना वो खुद के साथ रिलेशन में तो आ ही जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें नोट कर लेना है, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी में मैं सेकंड बात कर लूँ, सिमेट्रिक। ये भी काफ़ी आसान है, बहुत आसानी से आप इसको पहचान जाएंगे। 3 डिफरेंट टाइप्स को पढ़ना। अगर आप 12 के NCERT का अगर बात करो तो इसी 3 टाइप से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डील हो जाता है। सारा प्रॉब्लम हम लोग इसी 3 कॉन्सेप्ट पे डील कर देंगे। सिमेट्रिक, किसी भी रिलेशन को आप सिमेट्रिक का बोलेंगे। अभी रिफ्लेक्सिव का हमने बात किया, चलिए इसको देखिए, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट कर लिया, R बी द रिलेशन on the set A is called symmetric, कब बोलोगे? इसका सामने स्टेटमेंट, इस लाइन को ध्यान में रखना, इफ AB belongs to R this implies that BA belongs to R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिलेशन में अगर AB है तो उसका रिवर्स पेयर यानी कंजुगेट पेयर भी होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन को आप सिमेट्रिक कहना चाह रहे हो तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए,
तो अगर 4 3 है तो 3 4 होना चाहिए, मतलब सेट के अंदर का सब सेट होना भी ज़रूरी है, मतलब जहाँ पे ए बी सेट ए से ही आना है, ये ध्यान में हमें रखना है। अगर किसी रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए का होना नेसेसरी होगा। चलिए मैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दूँ। सपोज कर लिया ए कोई सेट है, उसमें अगर 1 2 3 आ जाए, है ना, इसमें मैं 2 3 रिलेशन को डिफाइन कर दूं। पहला रिलेशन मैंने R1 ले लिया, मान लीजिए अगर R1 में अगर 1 2 और 2 1 है, आप इसको सिमेट्रिक बोल सकते हो। ए बी और बी ए अभी मैंने लिखा है स्टेटमेंट कि अगर रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर आप R2 का अगर बात कर लो, R2 एक रिलेशन में लिख रहा हूँ, इसमें अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, उसके बाद 2 1 है, तब भी ये सिमेट्रिक है। सेकंड वाला भी सिमेट्रिक होगा, सेकंड भी सिमेट्रिक है। अब आप यहाँ पे बोलोगे 1 2 और 2 1, ये तो ठीक है, बस 1 1 का अपोजिट तो आपको पता होना चाहिए। अगर 1 1 को आप रिवर्स करोगे, जैसे ए बी को रिवर्स करते तो बी ए आता है, ए बी बी ए होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 होना है, 3 जरूरी है, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। हर एक पेयर का रिवर्स दिखना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर में। अब आप बोलोगे 1 1, तो 1 1 का अगर रिवर्स करेंगे तब भी 1 1 ही होगा, तो आप बोलोगे दोबारा 1 1 नहीं दिख रहा है। आपको शुरुआत से बताते आ रहा है कि सेट में कोई एक एलिमेंट दोबारा अपीयर नहीं होना चाहिए, तो ये 1 1 उसी 1 1 को आप दोबारा भी इसी को एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब 1 1 का रिवर्स भी 1 1 होगा, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है सिमेट्रिविटीज़ का। अगर आप 2 2 की बात कर लो, सेम कहानी हर जगह है, यहाँ से वहाँ तक। लास्ट में अगर बात करेंगे, यहाँ डिफरेंट है तो इसका अपोजिट मैं करके देख रहा हूँ, 1 2 का तो 2 1 आता है, ये हमारे इस रिलेशन के अंदर दिख रहा है, ये सिमेट्रिक है। आप अगर इसी में अगर R3 का बात कर लो, एक रिलेशन में और ले रहा हूँ, लास्ट वाले को जब आप सोचोगे, अगर आप बोलोगे यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक नहीं हुआ, रीज़न बस यही है कि अगर आप इसमें जितने पेयर को आप देख रहे हो उसका रिवर्स होना जरूरी था। 1 2 का रिवर्स 2 1 तो है, 1 3 का रिवर्स 3 1 नहीं है, आप इसको सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं। सिमेट्रिक का सीधा कंडीशन है, बहुत आसानी से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरीके से जो थर्ड हमारा टाइप है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें चूँकि थोड़ा सा लेयर बन जाता है, मतलब 3 पेयर को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। प्रॉब्लम्स में ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन लेट कर लिया, आर बी द रिलेशन on the set A is called transitive, is called transitive। तब जानिए इसके स्टेटमेंट को देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। पहले आप इस स्टेटमेंट को सही से देखिए क्या बोल रहा है। अगर किसी रिलेशन में अगर ए बी है, बी ए है, तो ए सी का भी होना नेसेसरी है। ए बी और बी ए के बाद अगर ए सी नहीं है तो आप इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। ऐसे समझिए आप, इस दोनों में देखिए कनेक्शन को आप जब देखोगे, ए के साथ बी का रिलेशन अगर है, बी के साथ अगर सी का रिलेशन है, मतलब ये दोनों कॉमन होना ज़रूरी है ना। ए के साथ अगर बी का रिलेशन, आप ऐसे समझिए, अगर आप अल्फ़ा के साथ बीटा को रिलेट करो और बीटा अगर गामा के साथ रिलेशन में है, तो अल्फ़ा और गामा का भी रिलेशन होना नेसेसरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। ए अगर बी का दोस्त है, बी अगर सी का दोस्त है, तो ए और सी की भी दोस्ती है, तो आप ट्रांजिटिव बोल सकते हैं इस दोस्ती को। ट्रांजिटिव का ये कंडीशन है। तो इसमें 3 केसेस हमें चेक करना होता है। उसके बाद अगर ए और सी का रिलेशन मिल गया तो ठीक है ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है, पॉइंट्स नोट्स भी हम करेंगे। तो चलिए मैं पहले इसको देख लूँ। यहाँ भी मैंने सेट ले लिया एक, सपोज करें ए कोई रिलेशन है 1 2 3, ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 है। R1 एक रिलेशन है, इसमें सपोज करें 1 2 आ गया, 2 1 आ गया,
1 1 आ गया, ये ट्रांजिटिव है, आप इसको चेक करें, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर मैं यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं ए बी मान के चलूँ, मतलब 1 के साथ 2 का रिलेशन है, फिर 2 के साथ किसी और का रिलेशन सर्च करेंगे तो 2 के साथ फिर 1 का रिलेशन है, मतलब ये काम ए बी का कर रहा है, ये बी सी का काम कर रहा है, ये कॉमन होना नेसेसरी है। मैंने बार बार इसको डिस्कस किया, ये जब आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो ए के साथ सी का रिलेशन, यानी 1 के साथ 1 का रिलेशन भी होना चाहिए, यहाँ दिख रहा है 1 के साथ 1 का भी रिलेशन होना चाहिए, दिख रहा है, आप इसको ट्रांजिटिव बोलोगे। इसी में R2 ले लेता हूँ एक रिलेशन, अगर मैं 1 3 ले लिया, यहाँ पे 3 2 ले लिया और 1 1 ले लिया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। आप अब खुद से डिसाइड कर सकते हो ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखो, इसको अगर आप ए बी लेकर के चलते हैं, इसको बी सी लेकर के चलते हैं, तो ए और सी मतलब 1 2, इस रिलेशन में 1 2 कहीं दिख नहीं रहा है। आप सेकेंड वाले को आप बता सकते हो यहाँ पे R2 इज नॉट ट्रांजिटिव, R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन इसका ये देंगे, 1 3 बिलोंग्स टू R3, मतलब रिलेशन थर्ड में R2 है, सॉरी R2 में अगर 1 3 है, उसके बाद 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए। 1 2 दिखता नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव आप नहीं बोल सकते हैं। इस रिलेशन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत कॉमन चीज़ है, ए के साथ बी का रिलेशन, बी के साथ सी का रिलेशन, है ना। ए अगर बी के साथ रिलेटेड है, बी अगर सी के साथ रिलेटेड है, ये कॉमन होना जरूरी है, तो ए के साथ सी का रिलेशन होना चाहिए, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं आप ट्रांजिटिव होने के लिए। इसका जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, नोट्स ऑन ट्रांजिटिव रिलेशन। जब आप एनसीईआरटी की भी डॉट्स को करोगे ना, तो वहाँ भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे उठ के आएगा जहाँ पे आपको ट्रांजिटिव के लिए डॉटफुल केस क्रिएट होगा। वो मैं देख लेता हूँ क्या कर रहा है इस स्पेशल नोट्स के अंदर, मतलब कैसे ट्रांजिटिव कभी कभी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के बाहर आकर के भी, यानी आप यूँ बोलो कि एक्सेप्शन है एक तरीके से ये। ऐसा कोई रिलेशन, पहला पॉइंट नंबर 1 है, अगर सपोज करिए अभी मैंने देखा था कि अगर ए बी किसी रिलेशन में आ रहा है, मतलब ए अगर बी के साथ रिलेटेड है और बी अगर सी के साथ रिलेटेड नहीं है, ए अगर बी के साथ रिलेटेड है बट बी अगर सी के साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब ए बी और बी सी का होना ज़रूरी है, फिर तो हम लोग ए और सी का बात करेंगे, ए और सी का रिलेशन ढूंढेंगे। लेकिन आपको ये दिखेगा और सेकंड वाला पेड़ कभी आएगा ही नहीं। इस तरह का रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा। इसको हम लोग डॉटफुल केस ऑफ रिलेशन बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन का डॉटफुल केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा कोई रिलेशन जिसमें ए बी तो आएगा बट बी सी नहीं आएगा, तो आप उसको ट्रांजिटिव ले लोगे। लेकिन अगर ए बी और बी सी दोनों आ गया तो फिर ए और सी का रिलेशन हम लोग सर्च करेंगे। वो अगर हमें मिल रहा है सारे पेयर्स के साथ तो हम लोग समझ जाएंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन जिसमें ए बी तो आएगा बट बी सी नहीं आएगा, तो उसको आप ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हो। चलिए मैं एक थ्रू द प्रॉब्लम इन चीज़ों को चेक करेंगे। दूसरा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है, इफ ए रिलेशन हैज सिंगल मेंबर या सिंगल एलिमेंट देन इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। यही सेम कंडीशन आएगा, ए बी होगा बट बी सी होगा ही नहीं, बिकॉज दूसरा तो पेयर है ही नहीं इस रिलेशन के अंदर। देन इट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, है ना। दूसरा, एक लास्ट पॉइंट हमें देख लेना है। लास्ट जो डेफिनेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू इन तीनों टर्म को क्लियर करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों केस को फॉलो करता हो, तीनों हो, जिसके अंदर में ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस
if it is reflexive, symmetric and transitive all। इन चीज़ों का नोट्स एक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। चलिए एक प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग इन सारे चीज़ों को चेक करेंगे। जो स्पेशल केस अभी हमने डिस्कस किया ना, स्पेशल नोट्स की, अगर ऐसा कोई रिलेशन जिसमें सिर्फ सिंगल मेंबर होगा, ट्रांजिटिव होगा, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें ए बी तो होगा बट बी सी नहीं होगा, तो उसको भी ट्रांजिटिव आप बोलोगे। और मैंने अभी इक्विवेलेंस का बात किया, सबका बारी बारी से डिस्कशन किए हैं। अब आप जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाओगे तो इसका डेफिनेशन आपको क्लियर होता चला जाएगा। पहला जो हमारा डॉट्स है उसको हम लोग देख लें, यहाँ से लेट कर लिया आर विद रिलेशन ऑन द सेट ए कोई सेट है जिसमें 1 से लेकर के 1 से 14 सारे नेचुरल नंबर है। मतलब इस सेट में 1 से लेकर 14, 1 से लेकर 14 तक सारे नेचुरल नंबर से। इस रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया ये देख लीजिए। डिफाइंड है आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, जहाँ पे 3x माइनस वाई इस रिलेशन का स्टेटमेंट है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। बारी बार से सारी चीज़ों को चेक करेंगे। तो प्रीवियस जो अभी मैंने डेफिनेशन का बात किया ना, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला काम तो आप ये देखो कि सेट में 1 से 14 है। अब मैं लास्ट लेक्चर जो था हमारा रिलेशन का, उसमें मैंने कुछ ऐसे सेट्स का बात किया जहाँ पे काफ़ी कम एलिमेंट था, और मुझे पता है कि अगर रिलेशन सेट ए पर डिफाइन हुआ है तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब यहाँ पे हम लोग बिना ए क्रॉस ए लिखे रिलेशन को लिखने वाले हैं, बिकॉज अगर मैं ए क्रॉस ए अगर लिखना शुरू करूँ तो आपको पता है ए के अंदर में 14 एलिमेंट है, तो 14 इंटू 14 यानी 196, 196 पेयर आएगा उसके अंदर में, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। और मुझे लगता है ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कम टाइम में इसको निपटाना होगा। तो इसलिए इसके स्टेटमेंट से ही इस रिलेशन को लिखने वाले हैं। चलिए देखिए इसको। पहला बताइए कि इस रिलेशन का स्टेटमेंट है 3x माइनस वाई 0 के इक्वल। इसी को जो सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सीधा करूँ तो y इज इक्वल्स टू 3x, इधर लेके आ गया, एक तरफ लेके आ गया 3x को। अब ऐसा करते इसमें से x और y इसी से पिक करना पड़ेगा, बिकॉज रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट है, मतलब ए के बाहर तो नहीं जाना हमें। तो इसमें से हम लोग पिक करते हैं, x का रिजल्ट 1 पिक करते हैं। x अगर 1 यहाँ से ले लिया तो y 3 आ जाएगा, x अगर 2 ले लिया तो y 6 आएगा। सब कुछ इसके 3 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है, ये सब सारा कुछ ध्यान में रखना है। x अगर 3 ले लिया तो y 9 आएगा, x अगर 4 ले लिया तो y 12 आएगा, और x अगर 5 ले लिया तो y 15 आएगा, जो कि सेट के बाहर चला जाता है, तो उसको नहीं लेना है। रेस्ट आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। आप 6 लोगे x का रिजल्ट तो y 18 हो जाएगा, सेट के ए के बाहर चला जा रहा है। मतलब इसी 4 पेयर से हमारा रिलेशन तैयार होगा। यानी फाइनली हमारा रिलेशन कुछ इस तरह से है। पहला x1 y3 यानी 1 3 आ रहा है, इसमें 2 6 आ रहा है, 3 9 और 4 12। अब हमें चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए सोचते हैं। अभी आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव हम लोग उस रिलेशन को बोलेंगे जब सेट का सारा एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आए। यानी अगर सेट में 1 है तो 1 1 होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 2 है तो 2 2 दिखना चाहिए, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर सिर्फ 1 1 ही नहीं दिख रहा है तो यहाँ के बाद हम लोग रिजेक्ट करने वाले हैं। यानी आप इसको ऐसे लिखोगे, हेयर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए के अंदर में 1 तो है बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी सेट का अगर कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा है, सब आना चाहिए, कोई एक नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा हम लोग सिमेट्रिक का बात करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए सेट के सारे एलिमेंट को देखना नहीं जरूरी, बस आप इसको देखो। अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। पहला ही पेयर को उठाते 1 3, तो 1 3 का रिवर्स करेंगे, मतलब ए बी के साथ बी ए भी होना चाहिए, 1 3 के साथ 3 1 भी होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। छोटा सा टर्म है जो आसानी से दिख जा रहा है। 1 3 इस रिलेशन में बट 3 1 नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक।
लास्ट हम लोग ट्रांजिटिव का बात करेंगे। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, इसको बड़ा केयरफुली हमें देखना पड़ेगा। पहला, अगर आप इसको 1-3 से ही स्टार्ट करो, अगर इसको आप ए बी मान के चलते हो तो बी सी यहाँ पर लेना पड़ेगा 3-9। मैंने बोला था ना उस ए बी और बी सी जो भी पेड़ होगा ना उसमें लास्ट मतलब पहला जहाँ पे एंड होगा ना दूसरे का स्टार्टिंग वहीं से होना चाहिए, ये कनेक्शन ज़रूरी है। तो बस आप इसको अगर ए बी मान के चलेंगे तो बी सी यहाँ देखना पड़ेगा हमें, बिकॉज अगर बी का काम 3 कर रहा है तो 3 से तो स्टार्ट तीसरा वाला पेड़ हो रहा है, इस पेड़ को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर मैं इस दोनों को अगर ले लूँ तो ए बी और बी सी है ना इस रिलेशन में दिख रहा है, बट जब आप ए सी का अगर बात करोगे तो 1-9 होना चाहिए, 1-9 इस रिलेशन में नहीं आता है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन इसके अंदर नहीं आ रहा है। आप ऐसे लिखेंगे 1-3 बिलोंग्स टू आर, 3-9 बिलोंग्स टू आर, बट 1-9 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। इस तरीके से जा सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने इस चारों टाइप का डेफिनेशन को डिस्कस किया है। एक प्रॉब्लम भी आपके सामने था, आज आप इसके नोट्स को करोगे फिर खुद से प्रॉब्लम अप्रोच करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन का ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, 3rd लेक्चर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे जो थ्रू द रूल्स बनाने वाले हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा सेट आएगा। जैसे यहाँ पे 1 से 14 है तो 1 पूरे नेचुरल नंबर का बात करेगा, वहाँ पे इस तरीके से रोस्टेड फॉर्म में रिलेशन को लिखना मुश्किल हो जाता है। उस तरह की प्रॉब्लम में कैसे चेक करें वो नेक्स्ट लेक्चर में विदिन 1-2 डेज हम लोग उस लेक्चर को भी अपलोड करेंगे। तब तक स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।